नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला तक विद्युत केबल बिछाने के लिए आवंटित होंगे 10 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिवों से द्विपक्षीय हित के विभिन्न मामलों पर की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कार्यक्षेत्र में कटौती के राज्य सरकार के फैसले को बताया निंदनीय। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 60 लाख रुपए से स्थापित होगा डिजिटल पुस्तकालय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला के बीच भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आज शिमला में बहुउद्देशीय परियोजनाएं व विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के दौरान उचित निकासी की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में भी शिमला शहर में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य भागों में भी विद्युत केबल बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 500 मेगावाट की क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मामला उचित मंच पर उठाया गया है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के ढरसोली गांव में नलकूप का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि इस नलकूप के लगने से क्षेत्र में 9 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल सुविधा को सुचारू बनाए रखने के लिए 15 नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 5 नलकूप बना दिए गए हैं, जबकि शेष का कार्य प्रगति पर है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों व बागवानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की। प्रबोध सक्सेना ने संजीव कौशल के साथ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र के शीतलपुर से हरियाणा के नवानगर तक संपर्क मार्ग के निर्माण पर चर्चा की। इस मार्ग का 2 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा की सीमा में आता है। उन्होंने हरियाणा के मंडावाला से बीबीएन क्षेत्र के बरोटीवाला तक मार्ग की शीघ्र मुरम्मत सहित द्विपक्षीय हित के विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श किया। प्रबोध सक्सेना ने खुड्डा लोहारा प्रेमनगर कोना मार्ग के हरियाणा की सीमा में आने वाले हिस्से के सुदृढ़ीकरण और बीबीएन क्षेत्र के कालू झंडा कालका मार्ग की जल्द मुरम्मत और बद्दी चंडीगढ़ रेल मार्ग के निर्माण पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का बीबीएन क्षेत्र देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है और इसे एशिया के फार्मा हब के रूप में जाना जाता है। प्रबोध सक्सेना ने पंजाब के मुख्य सचिव से दोनों राज्यों के हितों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिवों ने कहा कि विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा करना चाहती है। इस बीच प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी 18 से 25 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें होंगी, जिसमें से एक गैर सरकारी कार्य दिवस रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सभी सदस्य प्रदेश में विकास मॉडल,
प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए लोगों को सुरक्षित आवासीय भूमि उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक चर्चा करेंगे। वे आज चंबा जिले के डलहौजी में जन समस्याओं के समाधान को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने सुरंग नेटवर्क को विस्तार देने के लिए भूबूजोत, भावा पिन घाटी और चंबा चुआड़ी सुरंग को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कार्यक्षेत्र में कटौती करने के राज्य सरकार के फैसले को बेहद निंदनीय और दुर्भावनायुक्त बताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र से चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिले के आनी व निरमंड के कॉलेजों को बाहर करना यहां पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ धोखा है। उन्होंने इस फैसले को छात्रों के अधिकारों का हनन बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनहित में संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है, इसलिए बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से इस दुर्भावनापूर्ण फैसले को वापस लेने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि संगठन व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से आपदा प्रभावितों की मदद की जा रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित लोगों की मदद करना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य है। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल बयानबाजी कर अपना राजनीतिक हित साधने में लगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर प्रभावितों की चिंता होती तो वे केंद्र सरकार से विशेष मदद का आग्रह करते। तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर को भारत का सर्वश्रेष्ठ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने हाइड्रो और पावर क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर बल दिया। अभिषेक जैन ने संस्थान में खेलकूद गतिविधियां बढ़ाने व ग्रीन कैंपस और बॉटनिकल गार्डन स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करने को कहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने संस्थान में एक संग्रहालय की स्थापना पर बल दिया, जिसमें हाइड्रो व पावर संबंधित परियोजनाओं के मॉडल प्रदर्शित होंगे और छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। बैठक में संस्थान में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 60 लाख रुपए है। बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय को हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पीएचडी कोर्स शुरू करने के निर्देश भी दिए। कुल्लू के शेताफाट पीज में आज वन विभाग कुल्लू वृत्त द्वारा वृत्त स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विस्तार योजना आरंभ की है, जिसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र में विस्तार कर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,500 देवदार व बान के पौधे लगाए गए। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि कुल्लू वन वृत्त के तहत इस वर्ष 1,653 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 11,76,000 पौधे लगाए जाएंगे। सोलन पुलिस द्वारा जानलेवा नशा चिट्टे पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। सोलन पुलिस की विशेष टीम द्वारा 1.5 माह में 17 बाहरी राज्यों के बड़े तस्करों को पकड़ा गया है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बड़े तस्करों सहित इन 17 तस्करों में से 3 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन भी शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि चिट्टे का सेवन व खरीदने के मामले में भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया कि इस नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस का सहयोग करें।
प्राचीन परंपरा को निभाते हुए चंबा जिले के मणिमहेश स्थित डल झील में स्नान करने के लिए जम्मू के डोडा जिले से निकली छड़ी यात्रा आज चंबा मुख्यालय पहुंची। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में डेरा डाले हुए भगवान शिव के भजन गाते और नाच गाना करते ये श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। करीब 5 दिनों का पैदल रास्ता तय करते हुए 3 छड़ियों में शामिल करीब 200 श्रद्धालु 6 सितंबर को मणिमहेश डल झील पहुंचेंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 सितंबर को डल झील में छोटे नौहण के दौरान स्नान कर वापस लौटेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला तक विद्युत केबल बिछाने के लिए आवंटित होंगे 10 करोड़ रुपए। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने हरियाणा व पंजाब के मुख्य सचिवों से द्विपक्षीय हित के विभिन्न मामलों पर की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कार्यक्षेत्र में कटौती के राज्य सरकार के फैसले को बताया निंदनीय। और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में 60 लाख रुपए से स्थापित होगा डिजिटल पुस्तकालय। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।